मैं यहां पर करवाना चाहूंगा, ठीक है, जिसके लिए मैं 10 मिनट और दूंगा, 5 मिनट और दूंगा, तो मना करेगा तो भी दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल को मैंने यहां से फेंक के मारा है, क्यों? अब मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसको कॉपी में जरूर लिखें, एक बार इसको जरा लिख लेते हैं अच्छे से। क्या बोले सर, हमने पार्टिकल को इधर फेंक के मारा ऐसे, सपोज की वेलोसिटी है u थीटा एंगल पर, ठीक। पहला क्वेश्चन, फाइंड टॉर्क ऑफ, अब मैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक साथ लिखवा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्टार डाल रहा हूं। जब भी कभी आप एग्जाम देने जाओ इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, जरूर पढ़ के जाना, जरूर पढ़ के जाना, जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, ठीक है सर, ओके। मैं आपसे बोलूं फाइंड टॉर्क ऑफ mg व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट अबाउट ओरिजिन। पहला क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, तो मैं सीधी बात बोलूंगा भाई, एक लाइन में इसका आंसर लिख। बोले कैसे? बोले सर जी देखो छोटा सा डायग्राम बना लो, यहां से पत्थर को फेंक के मारा, पत्थर यहां पर पहुंचा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो नीचे लग रहा होगा गुरुजी mg। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, नीचे mg लग रहा होगा, ये mg वाली लाइन हो गई है। मैंने कहा ठीक है, इसका बहुत एंगुलर मोमेंटम चाहिए, इस वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं रेंज का। तो मैं सीधा लिखूंगा टॉर्क अबाउट ओरिजिन में सीधा लिख दूंगा mg इंटू r/2, खत्म कहानी। मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स वाली लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। दूसरा, सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कहा तू देखना mg नीचे r आगे कैसे जा रहा है, r आगे mg नीचे कैसे जा रहा है, कैसे उठाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, ले तेरी उसकी भी टेंशन पर दूर हो गई। अगला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फाइंड द टॉर्क ऑफ mg। mg को ग्रेविटेशन फोर्स भी लिख सकता है मेरे भाई, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड जस्ट बिफोर, टॉर्क ऑफ mg जस्ट बिफोर पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, स्ट्राइक द ग्राउंड। बोले भाई साहब जब वो जमीन पर टकराने वाला होगा यहां पर, तो इसका मतलब mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो टॉर्क कितना आ जाएगा? mg इंटू r। कैसा मेरे भाई? क्लॉकवाइज, mg इंटू r। ये आसान है, मैं मानता हूं आसान है, लेकिन मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए, इसमें तुम्हारा फायदा है बेटा, मैं सारे सवालों को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन में डाल दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसको स्टार इसलिए डाल रहा हूं, जब भी तेरे पास समय सबसे कम होगा तू बस इसको पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब मैं सारे सारे क्वेश्चन रख दूंगा इसके अंदर। टॉर्क आ गया? हाँ सर टॉर्क आ गया सर, ओके। तीसरा, सर हमें बता दो टॉर्क ऑफ mg अबाउट ओरिजिन एट टाइम t, किसी t टाइम पर बता दो। तो सीधी सी बात यह है भाई साहब, मान ले किसी t टाइम पर पार्टिकल यहां पर है, तो mg कितना लगेगा? बोले mg नीचे लगेगा। तो दिख नहीं रहा शायद तुम्हें, mg कितना लगेगा भाई साहब? mg नीचे लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तो mg का टॉर्क कितना होगा इसका? mg इंटू ये वाली डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं? x बोलता हूं। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सर ये टॉर्क ऑफ mg हो जाएगा mg इंटू x, खत्म कहानी। आप मुझे x बता दो, आप मुझे पार्टिकल की लोकेशन बता दो, मैं फटाक से यहां पे लिख दूंगा और सीधा बोलेगा सर अगर इस सवाल के बारे में बात कर रहे हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u cos थीटा इनटू t। किसी t टाइम पर x कोऑर्डिनेट कैसे लिख रहे थे? u cos थीटा इनटू t लिख रहे थे, खत्म। y से लेना देना ही नहीं है, चाहे तो तू क्रॉस प्रोडक्ट से ट्राई कर ले, वरना तू मेरी बात मान ले। वही वाली लाइन, क्या मान ले पार्टिकल यहां पर पहुंचा किसी टाइम पर, मुझे यहां पर mg का टॉर्क चाहिए, तो mg तो नीचे लग रहा होगा ना भाई, तो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? सर ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के सवाल में खूब सवाल किए थे, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, 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 ठीक, ठीक है सर, ये तो हो गया टॉर्क की कहानी। अब चौथा चलते हैं, चौथा किसका? चौथा चलते हैं किसके लिए? सर एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो ध्यान से, सबसे पहले मैं लिखता हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन एट टाइम t। तो सीधा बोलेगा सर ये होता है सर r क्रॉस mv। मैंने कहा हाँ भैया होवे तो यही है, होता तो यही है, अब कैसे लिखे? मैंने कहा सुनो देखो कैसे लिखे, तुम मुझे बताओ r क्रॉस mv होता है क्या? वेक्टर r मैं x i कैप प्लस y j कैप लिख सकता हूं? हाँ सर जी, x i कैप प्लस y j कैप लिख सकते हो। क्या मास को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, मास को तो तू बाहर निकाल ले, मास से तो कोई पंगा नहीं है, मास से तो कोई लफड़ा ही नहीं है, मास से तो कोई लफड़ा नहीं है, मास को तो बाहर निकाल ले। r क्या लिखेगा? x i कैप प्लस y j कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मैंने कहा ठीक है भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, सर वेलोसिटी क्या लिखेंगे? मैंने कहा आगे वेलोसिटी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जीटी। सर ये सब हम लोग कर चुके हैं, माइनस जीटी जे कैप। बोलो क्या इसके बाद मैं क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दूं? आई थिंक तेरी इतनी मैच डेवलप हो गई है कि अगर तेरे को जरूरत पड़ेगा तो इस पर आराम से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेगा बिना की जल्दबाजी के, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था। अरे बात समझ, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहां पर निकाला था वैसे ही तू बड़े आराम से यहां पर निकाल लेगा। क्लियर है? लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी मदद और करता हूं तेरी, रुक जा। मान ले मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x में वेलोसिटी vx है और y में वेलोसिटी vy है, सपोज किसी t टाइम पर। तो देख क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिखेगा तू? क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेगा m इंटू सर आई कैप डॉट आई कैप घर को गया, ये आएगा x इंटू vy के कैप और y इंटू vx माइनस के कैप, ये आ जाएगा देख माइनस के, सॉरी के कैप, अगर तू देख रहा हो तो।
और तो मैं इसका लोड नहीं पहुंचाना चाहता तेरे ऊपर, ठीक है। मैं नहीं चाहता, तू याद रख ले, अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं रहता, तो मैं तुझसे क्या उम्मीद करूंगा कि तू याद कर ले, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं यहां पर वैल्यूज पुट करके निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वाई में वेलोसिटी में लिखना तो ये सिखा चुका हूं पहले। कितने सवाल करें, कम से कम 100 सवाल कर लिए होंगे अब तक, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमको आता है, खत्म कहानी। तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है अंकित जी, एक बार देखिएगा प्लीज, वॉइस क्लियर नहीं आ रही बच्चों को, कोई दिक्कत है क्या? बैटरी तो डाउन नहीं होगी, ये बैटरी तो फुल है। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात सुन। चौथे के बाद अब पांचवें स्टैंडर्ड सवाल, पांचवें और छठे स्टैंडर्ड सवाल, सारे बच्चे ध्यान से देखें कि अगर मैं ऐसा बोलूं मैंने पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंक के मारा है, ये मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा है, जब पार्टिकल पहुंचा तेरा हाईएस्ट पॉइंट पर, तब मुझे बता दो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। मैंने इसको इधर फेंक के मारा था यू वेलोसिटी के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा, तो मैंने पूछा व्हेन एट हाईएस्ट पॉइंट, व्हेन, एक सवाल ये भी लिख जल्दी से जरा, व्हेन पार्टिकल रीचेस एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है सर जी, इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। क्या लिखोगे? सब देखो, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा बंदे की वेलोसिटी कितनी होगी? मैंने कहा भाई साहब बंदे की वेलोसिटी तो u cos थीटा हो जाएगी, तो सर बस हो गया काम, हम सीधा लिखेंगे mvr लिख देंगे ना, mvr, m वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा, r परपेंडिकुलर का मतलब सब वेलोसिटी वाली जो लाइन है, ये वेलोसिटी वाली जो लाइन है, मैंने कहा हां इस पे शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, जो कि किसके बराबर होगी? h max के बराबर होगी, तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो। मैं नहीं चाहूंगा आप इसको रटो, मैं चाहूंगा आप रब कॉपी पे प्रैक्टिस करो और फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखो। और वही अगर मैं आपसे ये कहता छठे पार्ट में कि व्हेन पार्टिकल, ठीक है, जस्ट हिट द फ्लोर, जस्ट हिट द ग्राउंड, तब अगर मैं आपसे पूछा एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ बता दो कितना होगा, तब तुम सीधी बात बोलते, बोले क्या? मैंने कहा तब तुम सीधी बात ये बोलते कि पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंक के मारा है, ऐसे फेंक के मारा है, वहां जाके गिरा है, तो इसकी एक वेलोसिटी तो होगी आगे u cos थीटा, एक वेलोसिटी होगी नीचे u sin थीटा। आप सब लोग जानते हो u cos थीटा तेरा इससे पास कर जाएगा, योर आंसर विल बी m, ठीक है, वी आर, वेलोसिटी किसकी वजह से आएगी? सर यू साइन थीटा की वजह से आएगी, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रेंज, खत्म कहानी। ये कुछ चीजें बेटा घर पे जाकर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जल्दी से इसको नोट कर लो। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता, मैं खुद से बोल रहा हूं, मेरे को कसम से बोल रहा हूं, मेरे को ये भी याद नहीं है, मेरे को ये भी याद नहीं है, मैं इतना लोड नहीं लेता हूं याद करने का, ठीक है। बस हाँ मुझे इतना पता है तुम जब भी सवाल दोगे मुझे 5 से 10 सेकंड लगेंगे मुझे MBR लगाने में, खत्म कहानी। तो आपको भी याद नहीं करना है प्लीज, ये रटने मत बैठ जाना, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको याद नहीं करना है, ठीक है, इसको रटना बिल्कुल नहीं है, इसको रटना नहीं, आपको अप्लाई करना है, आपको एमबीआर अप्लाई करना है। जैसे कि यहां पर पूछा भैया हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आगे होगी, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो एमबीआर लगा दे, ये वेलोसिटी वाली लाइन हो गई, वेलोसिटी भी u cos थीटा हो गई, और r तुम्हारा h max हो गया, खत्म कहानी, वैल्यू पुट कर दी, हो गया सवाल। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, जल्दी नोट कर फटाक से।